पिछली क्लास में अपन महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। महाराणा कुंभा की हत्या उसी के पुत्र उदा ने कर दी थी। उदा गद्दी पर बैठता है लेकिन प्रजा उसको राजा के रूप में स्वीकार नहीं करती है। तो कुंभा का एक और बेटा था रायमल। रायमल 1473 ईस्वी गद्दी पर बैठता है, जो 1509 ईस्वी तक रहता है। महाराणा रायमल जो था, इन्होंने अद्भुत जी का मंदिर या अद्भुत जी का मंदिर, ये जो चित्तौड़गढ़ में, उसका निर्माण करवाता है। रायमल की पत्नी थी श्रृंगार कंवर, जिन्होंने गोसुंडी जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़, वहां पर इसने बावड़ी बनवाई थी। और यहाँ पर एक अभिलेख भी लगवाती है। एकलिंग जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप। एकलिंग जी मंदिर जो है उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित है, जिसका निर्माण तो बप्पा रावल ने करवाया था। उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा रायमल ने दिया था। रायमल की एक बहन थी रमाबाई, यानी कि कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसे जावर ठिकाना मिला हुआ था, और इसने रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था जावर में। गोसुंडी अभिलेख दो अभिलेख है, दोनों ही चित्तौड़गढ़ में है। एक तो 1504 ईस्वी का है, एक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये गजवंश के राजा सरवतात के समय का है। सरवतात इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में वर्णन करता है, संकर्षण वासुदेव पूजा के बारे में वर्णन करता है, वैष्णव धर्म भागवत धर्म की इसमें चर्चा है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि वैष्णव धर्म या भागवत धर्म को समर्पित अभिलेख कौन सा है, तो गोसुंडी इंस्क्रिप्शन। गोसुंडी जो अभिलेख है ये 1504 ईस्वी का एक, और जो भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो रायमल की पत्नी श्रृंगार कंवर के द्वारा लगाया गया था। श्रृंगार कंवर इसमें अपने पिताजी यानी जोधा और दादाजी यानी रणमल के बारे में इसमें वर्णन करती है। रायमल महाराणा कुंभा का पुत्र था। इसके 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और राणा सांगा। रायमल के बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनेगा, इस बात को लेकर के तीनों आपस में झगड़ते थे। तो इनका एक चाचा था सारंगदेव। सारंगदेव के कहने पर ये तीनों चित्तौड़गढ़ के पास की पहाड़ी पर बूढ़ी महिला जो हाथ देख करके भविष्य बताती थी, वहां पर जाते हैं और ये पूछते हैं कि भाई रायमल के बाद में अगला राजा कौन बनेगा। बूढ़ी महिला समझदार थी, उसने सोचा मैं भी बता दूंगी। तो ये तीनों आपस में लड़ेंगे। तो उस बूढ़ी महिला ने कहा कि अभी रायमल है, मर जाना उसके बाद में कोई भी। जयमल को गुस्सा आया, जयमल ने तलवार निकाली। बूढ़ी महिला बेचारी डर गई। उसने कहा कि तू तो नहीं बनेगा, इन दोनों में से सांगा बनेगा। जयमल को गुस्सा आता है, राणा सांगा के ऊपर तलवार की वार करता है वो, तो राणा सांगा की आंख फूट जाती है। सारंगदेव इनके बीच बचाव में पड़ता है, सांगा को वहां से भगाता है। सांगा सेवंतरी गांव में रूप नारायण जी के मंदिर में जाकर के छिप जाता है। वहां पर इसकी रक्षा बीदा जेतमाल और उसका दल रुका हुआ था रूप नारायण जी के मंदिर में, वो इसकी रक्षा करते हैं। बीदा जेतमालोत, इन दोनों के साथ बीदा जेतमालोत युद्ध करता है और वो लड़ता हुआ मारा जाता है। राणा सांगा वहां से जा बच करके निकल जाता है और श्रीनगर के करमचंद पवार के पास चला जाता है। टोडा टोक का एक राजा था सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी पर आक्रमण कर दिया लल्ला खापटान ने। लल्ला खापटान ने सुल्तान सोलंकी को पराजित कर दिया और टोडा पर कब्जा कर लेता है। सुल्तान सोलंकी के एक पुत्र थी, जिसका नाम तारा था। सुल्तान सोलंकी सहायता के लिए आ जाता है रायमल के पास मेवाड़ में, और रायमल के पास मेवाड़ में घोषणा करता है कि जो भी मेरे को लल्ला खापटान से टोडा जीत करके देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री तारा का विवाह करूंगा। जयमल कहता है कि मैं आपको टोडा जीत करके दूंगा, लेकिन जयमल बिना टोडे को जीते हुए ही तारा से मिलने के लिए जाता है। सोलंकी उसको मना करते हैं, लेकिन जयमल मानता नहीं है। सोलंकी जो थे वो जयमल की हत्या कर देते हैं, तो जयमल सोलंकी के हाथों मारा जाता है। रायमल जो था, इसका एक बेटा और था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार कहता है। पृथ्वीराज सिसोदिया बाद में टोडा को जीत करके देता है सुल्तान सोलंकी को, और लल्ला खापटान को पराजित कर देता है। लल्ला खापटान के साथ साथ अजमेर के एक शासक था मल्लू खां। अजमेर के मल्लू खां को वो पराजित कर देता है, और पृथ्वीराज सिसोदिया अजमेर को भी जीत लेता है। और अजमेर सिसोदिया के साथ बाद में तारा का विवाह हो जाता है, तो तारा को अजमेर में ही रखता है और अजमेर का नाम बदल करके वो तारागढ़ कर देता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी, जिसका नाम था आनंदाबाई। आनंदाबाई का विवाह सिरोही का एक शासक था, जिसका नाम था जगमाल देवड़ा। सिरोही का शासक जगमाल देवड़ा के साथ आनंदबाई का विवाह हुआ था। जगमाल देवड़ा आनंदबाई को तंग करता था। पृथ्वीराज सिसोदिया जगमाल देवड़ा को समझाने के लिए जाते हैं। जगमाल देवड़ा को बुरा लगता है, तो जगमाल देवड़ा जो थे वो पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर के लड्डू खिला करके इसको मार देता है। पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे, इसकी छतरी बड़ी हुई है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में इसकी छतरी बड़ी हुई है 12 खंभों की। रायमल के दोनों बेटे, जयमल भी मर गया, पृथ्वीराज सिसोदिया भी मर गया। बाद में रायमल जो थे वो श्रीनगर से राणा सांगा को बुला लेते हैं और 1509 को राणा सांगा का राज्याभिषेक कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक शासन किया।